दोस्तों, आज हम लाए हैं फिर से एक नई कहानी। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो आज ही हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। माँ बाप का बंटवारा। घड़ी में जैसे ही रात के 11:59 बजे कि राम ने माँ को जल्दी से उनकी छड़ी पकड़ा दी और उधर श्याम ने पिताजी को, माँ और पिताजी को भी पता था कि 16वां दिन लगने वाला है, इसीलिए वे पहले से ही तैयार बैठे थे। कहीं देर हो गई तो बहुओं में सिर फुटोवल शुरू हो जाएगी। माँ ने घर का चौखट लांगा तो उधर पिताजी ने छड़ी के लिए घर में प्रवेश के लिए खड़े थे। माँ पिताजी को और पिताजी माँ को आंसू भरी नैनों से निहार रहे थे। पूरे 15 दिन बाद यह मिलन क्षणिक था। थोड़ा बातें कर ले, नहीं तो 15 दिन का इंतजार करना पड़ेगा। न जाने कितनी ही बातें आंखों ही आंखों में हो गई। उजाला भरी रात थी, मानो आज चांद भी उन्हें एक दूसरे को जी भर देखने के लिए अपनी आंखें खोल दी हो। पर चांद भी मनुष्य के निष्ठुरता के आगे लाचार है। पिताजी जल्दी अंदर आ जाओ, बिस्तर लगा है, राम ने कहा। उधर श्याम माँ का हाथ पकड़कर अंदर खींच ले गया। सो जाओ बिस्तर पर, पिताजी कहे। श्याम ने कहा, बेटा थोड़ा पानी पिला दो, माँ ने कहा। अच्छा, राम की चुंगली ने पानी नहीं पिलाया? हाँ, पिलाती भी क्यों, उन्हें तो पता था माँ को अभी ठेल देंगे श्याम के यहाँ, फिर उसकी जिम्मेदारी हो जाएगी। पर हम भी पानी नहीं देंगे, सुबह का इंतजार करो और सो जाओ, श्याम ने माँ से कहा। शायद माँ ने आंसुओं से ही प्यास बुझा ली हो। पता नहीं स्वामी जी किस हाल में होंगे। कहीं राम उन्हें मेरी टूटी हुई चारपाई न दे सोने के लिए। उन्हें नींद कैसे आएगी? जिंदगी भर राम और श्याम की खुशी के लिए अथक परिश्रम करते रहे, अब बुढ़ापा में किसे उनकी परवाह है? माँ को नींद कहाँ आने वाली थी। माँ सोचने लगी कि आखिर मेरे परवरिश में कहाँ खोट रह गई थी। अपने हिस्से की रोटी इन्हें खिलाई, पहले प्यास इनकी बुझाई। स्वामी जी जब कोई सामान बाजार से लाते थे तो पहले राम और श्याम को खिलाते थे, यदि बच गया तो हम और स्वामी जी खाते थे। माँ वैष्णो हमारी कैसी परीक्षा ले रही है। आज भी याद है कि जब कभी भी राम और श्याम को किसी चीज की जरूरत पड़ती थी तो वे दोनों कैसे मेरे आंचल से लिपट जाया करते थे। पगले तरह तरह के बहाने बनाकर हमसे वो चीज हासिल कर लेते थे। मैं हमेशा उन दोनों की तरफ ही रहती थी। उनके पिताजी को किसी न किसी तरह मिला ही लेती थी। यदि कभी मैं राम और श्याम से रूठ जाती तो वे दोनों इतने भोले बनकर हमें मनाते थे कि हम दोबारा रूठना भूल जाते थे। उनके पसंद का खाना बनाना, उनके पसंद का पहनावा, उनकी हर एक इच्छाओं को पूरा करना स्वामी जी की पहली प्राथमिकता होती थी। स्वामी जी को भले ही इसके लिए अतिरिक्त कार्य करना पड़ा हो, फिर भी राम और श्याम ले लिए क्या कुछ नहीं किए। पढ़ाई लिखाई से लेकर खुद के पैर खड़े होने तक आदि आदि मैं और स्वामी जी न जाने कहाँ कहाँ मत्था टेके होंगे। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा तथा गिरजाघर, जिसने जहाँ कहा हम वहाँ गए। अंतिम बार एक भिखारी के कहने पर हम दोनों माँ वैष्णो के दरबार गए थे। माँ वैष्णो ने ही प्रसाद स्वरूप हमें 2 रत्न दिए, राम और श्याम। 1.25 महीने बाद पुनः मैं और स्वामी जी माँ वैष्णो के दरबार गए, दर्शन की, चुंदरी चढ़ाई। हम दोनों ने खूब खर्च किए, सभी भिखारियों की झोलियाँ लड्डुओं से भर दी। तब से हर साल माँ वैष्णो के दरबार दर्शन करने पहुंची जाती थी। राम और श्याम भी हम दोनों से मोहब्बत करते थे। कभी कभी वे दोनों स्वयं अपने हाथों से खाना बनाकर हम दोनों को खिलाते थे। मेरा और स्वामी जी का रोज शाम को पैर दबाना उनका नित्य का काम था। पूरे कॉलोनी में राम और श्याम की बड़ी प्रशंसा होती थी। स्कूल में हमेशा वही दोनों टॉप पर रहते थे। स्कूल से लौटने पर झट से आंचल में छिप जाना, लंच न करने का बहाना, उनकी प्यारी भरी बातें, सब कहाँ चली गई। बहुओं के आते ही उनका स्वभाव बदलने लगा। पहले तो लगता था अभी बच्चे हैं, ना समझ है, धीरे धीरे हालात ठीक हो जाएगा। पर दिन ब दिन घर के हालात बिगड़ते गए। सब कुछ वे दोनों अपनी मर्जी के करते गए। न
हमसे कोई राय बात न स्वामी जी से। मैं तो दांत पीस कर रह जाती, पर स्वामी जी के नाते कुछ बोल नहीं पाती थी। वो तो अक्सर मुझे समझाया करते थे कि देख कौशल्या, ये बच्चे नए जमाने के हैं, इनको अपनी मर्जी से जिंदगी जीने दो, इनके मामले में दखल न करो, उसी में भलाई है। नहीं तो ये कब क्या जवाब दे दे, कुछ गारंटी नहीं है। अब हम वृद्ध हो गए, यूं समझ लो चाय में गिरी हुई मक्खी, चुटकी से पकड़कर बाहर करने में देर नहीं लगेगी। किंतु मैं कहाँ मानने वाली थी। मैं सोचती थी राम और श्याम मेरी औलाद है, क्या इन्हें सही गलत पर डांट फटकार नहीं सकती हूँ। जब मुझसे नहीं रहा गया तो मैंने राम और श्याम को बुलाकर कह दिया कि तुम लोगों की मनमानी नहीं चलेगी। घर में क्या हो रहा है, कब मायके कब ससुराल, क्या योजना बन रही है, हमें भनक तक नहीं लगती। जब जी में आया पर्स उठा के चल दिया। समझ लेना अपने अपने बीवियों को यहाँ रहना है तो हमारी मर्जी से रहे, नहीं तो अपने मायके चली जाए। राम और श्याम को माँ की यह बात अच्छी नहीं लगी। वे माँ को घूरते हुए अपने कमरे में चले गए। समय के साथ साथ माँ और पिताजी से राम और श्याम की दूरियां बढ़ने लगी। यह दूरी कब खाई में तब्दील हो गई पता ही नहीं चला। आए दिन दोनों अपने माँ और पिताजी से झगड़ते तो उनकी माँ और पिताजी अपना मकान दूसरों को लिख देने की बात करते, किंतु किसी के माता पिता ऐसा नहीं करते हैं। पुत्र भले ही कुपुत्र हो जाए, किंतु माता पिता कभी कुमाता नहीं होती, न ही पिता कभी कुपित होते। धीरे धीरे राम और श्याम ने भी झगड़ना झंझट होने लगा और वे दोनों बंटवारा हो गया। कौशल्या और स्वामी जी की तबीयत भी अक्सर खराब रहने लगी। दोनों बेटों ने मिलकर अपने माँ और पिताजी को बांट लिया, वो भी 15-15 दिन के लिए। घर के बीचों बीच दीवार खिंच गई। बरसों से साथ साथ रहने वाले माता पिता को जब एक दूसरे की अधिक आवश्यकता थी, तब उनके कुपुत्रों ने उन्हें अलग थलग कर दिया। वे भी साथ साथ रहने की जिद नहीं कर पाए। बोर हुई श्याम जब नित्य क्रिया से खाली हुआ, तब याद आया कि माँ ने रात में पानी मांगा था। वह पानी लाया। माँ उठो, पानी पी लो, श्याम ने कहा, किंतु माँ तो चिर निद्रा में आ चुकी थी। जब यह खबर स्वामी जी को मिली तो उठाकर जोर से बोले, मैं भी आ रहा हूँ कौशल्या। तभी तपाक से गिर पड़े, ऐसे गिरे कि दोबारा न उठ पाए। शायद माँ वैष्णो ने दोनों को हमेशा के लिए अपने पास बुला लिया हो, साथ रहने के लिए।